तो दोस्तों एक बार फिर हमारी नई वीडियो आ गई है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिर से एक बाई 10x10 के रूम के ऊपर ही है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ 10x10 के रूम के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप उसमें पत्थर लगवाते हैं तो कितना खर्चा आता है, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप उसमें छत ढलाई करवाते हैं तो कितना खर्चा आता है। तो अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो अभी जाइए, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर देखिए। और आज की हमारी जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 10x10 के रूम में पुट्टी करवाते हैं तो पुट्टी में आपका कितना खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों हमेशा की तरह हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने रूम में पुट्टी करना चाहते हैं तो जब आप प्लास्टर आपका होता है तो आपको वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आप देख रहे हैं जो होता है गिरमाला, तो इसका यूज़ आप अपने मिस्त्री से कहिए कि इसका यूज़ वहाँ पर ना करें। इससे क्या होगा, प्लास्टर की सरफेस जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है और बाद में फिर आपको पुट्टी जब कराएंगे तो उसका बॉन्ड बनाने में आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर पुट्टी को दिक्कत होएगी और आने वाले समय में आपकी पुट्टी पपड़ी बन के नीचे गिर पड़ेगी। तो इसलिए आप इसका यूज़ ना करें। आप अपने मिस्त्री से कहिए कि उसकी सरफेस जो प्लास्टर की है वो रफ़ रखे, बहुत ज़्यादा चिकनी ना करें। अगर सरफेस आपकी रफ़ रहेगी प्लास्टर की तो पुट्टी आपके वहाँ पे अच्छे तरीके से उसके साथ बॉन्ड बना लेगी और आपकी मजबूती भी 2 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हमारा जो रूम का साइज़ है वो 10x10 का है और इसका जो आपका जो सीलिंग की हाइट रहेगी, यानी कि आपकी जो छत रहेगी वो भी आपकी 10 फीट रहेगी। तो सबसे पहले इसका हम एरिया निकाल लेते हैं कि हमारे रूम का कितना एरिया टोटल बनता है। तो जैसे कि आपको मालूम है इसमें रूम में हमारी 4 दीवारें होती हैं, तो 4 दीवारें हैं और एक दीवार का एरिया आपका आएगा 10x10 का है, तो यानी कि 100 स्क्वायर फीट। तो एक का आपका हो गया 100 स्क्वायर फीट। आपकी यहाँ पर 4 दीवारें हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बनता है 400 स्क्वायर फीट। तो 400 स्क्वायर फीट आपका जो एरिया बन गया वो बन गया चारों दीवारों का। उसके बाद आपकी जो सीलिंग है यानी कि छत, तो छत भी आपकी जाहिर सी बात है 10x10 की रहेगी, तो इसका भी एरिया बन गया 100। तो यानी कि टोटल एरिया हम लोग निकालते हैं 400 + 100 यानी कि 500 स्क्वायर फीट। तो ये आपका टोटल एरिया रूम का बन गया है। और इसके बाद इसमें जो डोर विंडो लगेंगी उसका एरिया हम लोग इसमें मैनेज करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा जो डोर लग रहा है रूम में वो आपका लग रहा है 8x3.5 का। तो इसका एरिया बनेगा आपका 8 × 3.5 यानी कि 28 स्क्वायर फीट बन गया आपका डोर का एरिया। और आपका इसमें जो विंडो लगेगी वो लगेगी 5x5.5 की। तो इसका एरिया बन गया आपका 27.5 स्क्वायर फीट। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका बन गया यहाँ पर 55.5। तो इतना एरिया हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि इतने एरिया में आपको हमारी पुट्टी नहीं होएगी। तो टोटल एरिया आपका जो है 500 है, इसमें से आप डोर और विंडो का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका जो बनता है एरिया वो आपका 444.5 स्क्वायर फीट। अब इतने एरिया में आपकी पुट्टी होएगी। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग हमारा जो थंब रूल है, जो हमारा कहता है कि अगर आप 2 कोट पुट्टी करवाते हैं तो 11 से 15 स्क्वायर फीट आपकी 1 किलो में कवर हो जाती है। यानी कि 1 किलो पुट्टी में आपका 11 से 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाता है अगर आप 2 कोट पुट्टी करवाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमारा 11 से 15 कवर होता है तो हम लोग 12 मान लेते हैं। तो नेट एरिया हम लोग जो निकालेंगे, आपका जो टोटल एरिया है वो कितना है 444.5। तो रेट अगर हम इसको रेट निकालते हैं तो 444.5 डिवाइड बाई 12 यानी कि 1 किलो पुट्टी में आपका 12 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। तो आपका जो टोटल एरिया है वो है 444.5, इसे डिवाइड कर देंगे 12 से। तो इतने एरिया में आपका जो है, तो इतने एरिया में आपकी लगभग 37.04 kg पुट्टी लग जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला है। इस तरीके से आपका कितना भी एरिया हो तो उसमें आप निकाल सकते हैं, चाहे आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया हो, चाहे 2000 हो, चाहे 3000 हो। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये थंब रूल आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो निकला है वो 37.05 kg, तो यानी कि 444.5 स्क्वायर फीट एरिया में आपकी 37 किलो लगभग पुट्टी लग जाएगी। तो हमारा जो मार्केट में बैग आता है वो लगभग 40 किलो का आता है, एक 20 किलो का आता है, 40 किलो का आता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप 40 किलो का बैग लेंगे तो उसका आपका जो प्राइस मार्केट में पड़ेगा वो लगभग 780 रुपये का आपको एक बैग मिलेगा 40 किलो पुट्टी का। तो ये तो आपका निकला है मटेरियल, यानी कि आपको एक बोरी यहाँ पर पुट्टी की लग जाएगी। अब उसके बाद आपका जो लेबर आपसे चार्ज लेगा वो क्या लेगा, तो हमारा मार्केट में आपका जो लेबर चार्ज अब चल रहा है वो 5 से 6 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है पुट्टी करने का। तो अगर हम 5 रुपये में मानते हैं तो आपके जो एरिया है 444.5 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो निकल के आ जाएगा 2222.5, यानी कि आप उसे 2222 रुपये मान सकते हैं। इतना आपका लेबर ले लेगा पुट्टी करने के लिए। इसमें वो आपको 2 कोट पुट्टी करके देगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारा जो निकल के आता है आपकी 780 का एक बैग आएगा पुट्टी का और 2222 रुपये आपका ले लेगा लेबर। तो आपकी जो कीमत निकल के आई वो 3002 रुपये।
तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं खुद घर में बैठ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3000 रुपये आपके लगभग खर्च हो जाएंगे अगर आप 10x10 के रूम में पुट्टी करवा रहे हैं। तो अगर आप इसमें कॉस्ट ऑफ पुट्टी पर स्क्वायर फीट निकालना चाहते हैं कि यानी कि आपका कितने रुपये स्क्वायर फीट खर्चा आता है विद मटेरियल का, तो यहाँ पर जैसे कि आपका निकाला गया है 3002 रुपये हैं, तो 3002 डिवाइड बाई आपका जो टोटल एरिया है 444.5, तो इसमें निकल गया है 6.75 यानी कि 7 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो अगर आप विद मटेरियल का खर्चा निकालते हैं तो लगभग 7 रुपये स्क्वायर फीट आपका खर्चा आ जाता है। और यही अगर आप किसी ठेकेदार से करवाते हैं विद मटेरियल तो वो आपसे लेगा 15 से 18 रुपये स्क्वायर फीट। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अगर ठेकेदार से करवा लीजिए, और अगर आपको खुद अपना काम करवाना है तो किसी लेबर को बुलाकर अपना सामान मंगाकर आप करवा सकते हैं। तो उसमें आपका खर्चा आएगा लगभग 7 रुपये स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।